हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं फिर से आ गई आपके लिए एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग लेकर। इसमें मैंने पाइल सिर्फ 2 रखे हैं ताकि ये वीडियो प्रॉपरली अपलोड हो सके और एक ही टाइम में अपलोड हो सके। एक्चुअली आज की रीडिंग थोड़ी लंबी होगी, थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन होगा कि आपके रिलेशनशिप में आखिर इन दिनों में चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या होगा, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तभी आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। एंड इस रीडिंग में मैं ये भी बताऊंगी कि थोड़े टाइम बाद अपकमिंग मंथ में आपके पर्सन की फीलिंग्स में, उनके एक्शंस में क्या चेंज आएगा, आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शंस में क्या चेंज आएगा, आप इस रिश्ते में कितना डिज़र्व करते हैं, कितना देते हैं, आपके पर्सन कितना डिज़र्व करते हैं, कितना देते हैं, फाइनल आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या है। ठीक है, तो 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 इज लव, पाइल नंबर 2 इज सेल्फ रिस्पेक्ट। तो अपने इंट्यूशन से, अपने डिवाइन को याद करके, अपने पर्सन को विजुअलाइज करके आप एक पाइल चूज कीजिए। ठीक है, देन डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मेंशन है, और अगर डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं भी होती हैं तो मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं, तो वहां से जाके आप टाइम स्टैम्प देखिए और अपने पाइल में दी गई इंफॉर्मेशन को देखें, वहां से इस वीडियो को देखें। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि पूरी तरह से रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप दूसरा पाइल चेक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपसे रेजोनेट ही करे तो आप पूरे डिवोशन के साथ, मेडिटेशन के साथ अपने डिवाइन से कनेक्टिविटी बनाने के बाद ही पाइल सेलेक्ट करें। समटाइम पाइल सेलेक्ट करने में मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से वो वाला पाइल रेजोनेट नहीं करता और दूसरा पाइल रेजोनेट करता है। ठीक है, एंड जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। वो रीडिंग्स पेड होती हैं, उनकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। प्लीज़ जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के लिए इंटरेस्टेड हैं वही लोग मुझे मैसेजेस करें, अदरवाइज चिट चैट मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम फ़ोन जो होता है व्हाट्सएप वाला मेरे असिस्टेंट के पास होता है। मैं वही कॉल अटेंड करती हूँ जब सेशन बुक हो जाता है, तभी आप लोगों से बात करती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ चिट चैट करके या फिर इस वीडियो के कमेंट्स व्हाट्सएप पे करके अपना और मेरे असिस्टेंट का एटलीस्ट टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, चलिए, आई थिंक कि अब तक आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सो वेलकम पाइल 1, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल लव का कार्ड चूज किया था। देखते हैं कि आपका कार्ड क्या बताता है। चूज लव, लेट योर लव बिकम अ पावरफुल फोर्स फॉर चेंज। ठीक है, अपने लव को पावरफुल बनाइए, एक ऐसा लव अपनी लाइफ में चूज कीजिए जो सिर्फ आपके लिए हो, जिसको आप डिजर्व करते हो एंड वो भी आपको डिजर्व करता हो। तो अब हम चेक करेंगे कि कार्ड्स आपकी रीडिंग के बारे में क्या बताते हैं। हर्बल कार्ड्स हैं, एंड फर्स्ट कार्ड जो कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं वो बताता है। तो द हर्मिट आया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहा है, या फिर हो सकता है कि इन दिनों आप लोगों की बात ना होती हो, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, बट फिर भी वो आपसे एक कनेक्शन चाहते हैं। वो आपके बिना अधूरा सा फील करते हैं, इनकम्प्लीट फील करते हैं, आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, एंड आपसे वो मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, एंड आपकी इस टाइम क्या फीलिंग है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी मुझे फीलिंग्स ये बताती हैं कि आप अपने लाइफ पार्टनर, दैट मीन्स जिसके साथ आपकी बात नहीं हो रही, या फिर बहुत कम बात हो रही है, या फिर जो इन एंड आउट होता रहता है, या फिर जो सेपरेशन में है ऑलरेडी, आप उसको लेकर प्लस एक न्यू रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट को लेकर कंफ्यूज हैं। अब ये न्यू थिंग कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने लाइफ पर्पस के रिगार्डिंग कंफ्यूज हों, हो सकता है कि आप की फैमिली कहीं रिश्ता देख रहे हो, आप उसके रिगार्डिंग कंफ्यूज हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर एंट्री कर रहा है एंड आप कंफ्यूज हैं कि पुराने वाले को चूज करें कि न्यू वाले को चूज करें। एंड द कार्ड 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स मुझे यहाँ पे बताता है, मैं थोड़ा सा कार्ड पीछे कर दूं ताकि आराम से दिख जाए आप लोगों को, कि आपके पर्सन इस रिश्ते में, आप इस रिश्ते में क्या रोल था आपका इस रिश्ते में। ठीक है, आपने इस रिश्ते में कितना रोल निभाया और कितना डिजर्व करते हैं इस रिश्ते को।
एंड नेक्स्ट कार्ड है डेथ कार्ड, एंड ये बताता है कि आपका पर्सन ने इस रिश्ते में क्या किया और वो कितना डिजर्व करता है इस रिश्ते को। तो गाइस मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपकी फैमिली का और आपके पर्सन की फैमिली के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए, या फिर आपकी फैमिली ने आपके पर्सन को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने इस रिश्ते से मना कर दिया। फैमिली में डिस्प्यूट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, रिलीजियन इशू हो सकता है, सोसाइटी इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, स्टेटस इशू हो सकता है। कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज आए हैं कि आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, इंसल्ट हुई है, ठीक है। तो पहले स्टेप आपकी फैमिली ने लिया और दूसरा स्टेप उन्होंने लिया कि रिश्ते के लिए मना कर दिया। हो सकता है ये पर्सन आपके घर एक टाइम पे रिश्ता लेकर भी आए हों और अब आप उसका वेट कर रहे हो, ठीक है, मना हो गया हो सब कुछ, लेकिन स्टिल यू आर वेटिंग फॉर हिम और हर, क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर में दोबारा चांसेस हैं रिकन्सिलेशन के। बात की जाए कि आपने इस रिश्ते में कितना डिजर्व किया, तो कितना वर्क किया है, तो आपने इस रिश्ते में बहुत वर्क किया है। आपने डिस्प्यूट्स को सोल्व करने की काफ़ी कोशिश की है, एंड आपके पर्सन ने भी इस रिश्ते को ओवर करने के बाद रिकन्सिलेशन की कोशिश की है। हो सकता है कि ये कोशिश अभी तक आपके सामने ना आई हो, बट ये कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके बिना काफ़ी सैड हैं, जो कि करंट फीलिंग्स में मैंने ऑलरेडी बताया। ये काफ़ी अलोन फील करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ की कंप्लीटनेस सिर्फ आपसे है। वहीं आप कंफ्यूज हैं अपनी फैमिली और पर्सन के बीच में, हो सकता है, जैसे कि ये सिनारियो बन रहा है। एंड देखते हैं अगले कार्ड्स क्या बताते हैं। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, एंड देन है द वर्ल्ड। ये कार्ड्स वो हैं जो कि मैंने ये सोच के निकाले थे कि आपका इस पर्सन आपका जो है अपकमिंग टाइम में आप इस रिश्ते को चेंज करने के लिए क्या चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, एंड आपके पर्सन के बिहेवियर में क्या चेंज आएंगे। तो आपका पर्सन एक साइकिल कंप्लीट करके एक न्यू साइकिल पे आएगा, जहाँ पे सनराइज होगा, पुरानी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। वहीं जो आपका कार्ड मुझे बताता है वो ये बताता है कि आप इस टाइम सरेंडर करने वाले हैं अपने लव को, अपने इमोशंस को सरेंडर करके डिवाइन को आराम से एक रिलैक्स लाइफ जीने वाले हैं कि अब डिवाइन जो भी करेगी वो अच्छा करेगी, ठीक है। एंड फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या है? फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप है 8 ऑफ वैंड्स। दैट मीन्स ये चांसेस हैं इस रिश्ते में एक टाइम के बाद ग्रो करने के, एंड इस रिश्ते को ग्रो करने के लिए जितनी आप मेहनत करते थे या करते हैं उतनी ही आपके पार्टनर भी आगे करेंगे। दोनों का इक्वली सपोर्ट होगा तो आपका रिश्ता ग्रो करेगा। फ्यूचर आपके रिश्ते का अच्छा है, एक रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, रिकनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्यूचर आप लोगों का काफ़ी ब्राइट है। प्रेजेंट में आपके पर्सन काफ़ी अलोन फील कर रहे हैं, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, लेकिन बात की जाए आपकी तो आप अपनी फैमिली और पर्सन के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस रिश्ते में पास्ट में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जिसकी वजह से हो सकता है ये पर्सन आपकी फैमिली के पास रिश्ता लेके आए या फिर मैरिज की बात हुई और ये रिश्ता टूट सा गया, बट स्टिल आप लोग एक दूसरे को बहुत लव करते हैं, तो स्टिल एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं। एंड अब आपने अपकमिंग टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी फैमिली और अपने डिवाइन और अपने पार्टनर किसी के लिए भी वर्क नहीं करने वाले, आप सरेंडर कर देने वाले हैं कि भाई अब जो होगा अच्छा होगा। और वहीं मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है कार्मिक साइकिल या फिर ये वाला लड़ाई झगड़े वाला साइकिल ख़त्म करके एक न्यू साइकिल में एंटर करेगा। आफ्टर डैट वो वर्क करेगा, इस रिश्ते का फ्यूचर थोड़ा सा उभरेगा और इस रिश्ते का फाइनल आउटकम है और वो है 8 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पे बताता है कि दोनों तरफ से इक्वली वर्क होगा, ये रिश्ता ग्रोथ करेगा, ये रिश्ता वर्क करेगा। और लव का कार्ड वहीं मुझे बताता है कि जो आपने अपने लव के हार्ट चक्रा को क्लोज कर दिया है, तो अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए, उसको क्लोज मत होने दीजिए, बिकॉज ये जो पर्सन है ये आपका लवर है, ये आपका सोलमेट है, इससे आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। एंड ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आकर सारी सिचुएशन को सही करेगा और इसमें आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेगा और सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देगा। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज करा था लव का, आपकी लाइफ में आपका पुराना लव जिसके साथ आप ऑलरेडी सोच रहे थे कि एक सेपरेशन फेज चल रहा है या फिर रिश्ता ओवर हो चुका है, बट स्टिल आप दोनों ने एक दूसरे को दिल से नहीं निकाला, क्योंकि कहीं ना कहीं लव है बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं डिवाइन आप लोगों को गाइड करती है, डिवाइन आप लोगों को सपोर्ट करती है। तो एक डिवाइन के सपोर्ट से आपका रिश्ता जो है पुराने मोमेंट से निकल के बाहर अच्छे मोमेंट्स की तरफ आएगा और रिकन्सिलेशन होगा। यहीं पे कुछ मैरिड कपल्स भी हो सकते हैं जिनका सेपरेशन उनकी फैमिली की वजह से चल रहा हो, बट आगे एक रिकन्सिलेशन और एक हैप्पी मैरिड लाइफ मुझे दिख रही है, ठीक है।
सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 1, आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, अगर की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पेड पर्सनल सेशंस बुक कर सकते हो, अदरवाइज इस वीडियो से भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, बिकॉज ये रीडिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए होती है, काफ़ी थाउजेंड्स, 10,000, 20,000, 30,000 लोग इसको देखते हैं, ठीक है, समटाइम 40-50 भी हो जाते हैं। तो वो जो पर्सनल रीडिंग होती है वो सिर्फ आपकी और आपके पार्टनर की लाइफ को डिस्कस करते हैं हम उसमें, अगर आप चाहें तो वो सेशन बुक करवा सकते हैं, वो पेड होता है, लेकिन फिलहाल अगर आपको इनसे जो भी क्लैरिटी मिले आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको रखना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। बाय, टेक केयर। हे पाइल 2, वेलकम हेयर। जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज किया है सेल्फ रिस्पेक्ट का, ये कार्ड क्या बताता है? यू आर द बेस्ट जज ऑफ व्हाट्स राइट। आप जो हैं बेस्ट हैं, ठीक है। और जो है अगर कोई और आपको जज करता है तो उनके अकॉर्डिंग खुद को जज मत करो, अपनी रिस्पेक्ट को मत भूलो, सेल्फ रिस्पेक्ट को मत छोड़ो किसी के लिए भी। देखते हैं कि आपके रिश्ते में चल क्या रहा है और आगे क्या इसका फाइनल फ्यूचर है। आपके पर्सन थोड़े ही टाइम में आपके लिए क्या कदम उठाएंगे, आप उनके लिए क्या कदम उठाओगे, फाइनल आउटकम क्या रहेगा। तो फर्स्ट है आपके पर्सन की फीलिंग्स, तो ये है द एम्परर, ठीक है। इस टाइम जो आपके पर्सन हैं वो एक एम्परर की तरह फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि एक रिलेशनशिप वाली लाइफ भी चाहिए एंड साथ ही में एक कैरियर भी चाहिए, वेल स्टैब्लिश लाइफ भी चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी ईगो से ऑपरेट करते हों, इस वजह से आप लोगों की बात ना होती हो या फिर कम होती हो, इन एंड आउट होते हो, क्लैरिटी आप लोगों को ना मिलती हो, बिकॉज आपकी फीलिंग्स ऐसी आई हुई है सस्पेंडेड पर्सन की तरह कि आप जो हैं पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में गिव अप कर चुके हैं, क्योंकि आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं आपको रिजल्ट नहीं मिले। और ऐसा नहीं है ये पर्सन टॉक्सिक है, ये पर्सन काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपने खुद से बहुत बार इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाए हैं। आपने हो सकता है इस रिश्ते में बहुत सारे मैसेजेस किए हों, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हों, तभी डिवाइन आपको कह रहा है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को याद रखो। ऐसा नहीं कि आप 50 मैसेज करो और दूसरा बस ओके लिख के भेज दे, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी दांव पे मत लगाओ। तो ये जो आप हो इस रिश्ते में स्टक हो गए हो, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, पीछे भी नहीं हट पा रहे हो, बट स्टिल आपको एक सेटिस्फेक्शन है बिकॉज आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आगे वर्क करेगा। एंड आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी इस टाइम एम्परर है, कैरियर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली को वेल सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और चीज़ें अभी टाइम लेती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन का अटेंशन पूरी तरह से अभी आप पर नहीं है, इसका अटेंशन आपको छोड़ के बाकी काफ़ी सारी चीज़ों पर है। ये चाहता है मैक्सिमम से मैक्सिमम एक स्टेबिलिटी मिले, आफ्टर डैट ये पर्सन मैरिज करे। ये रीडिंग मुझे उन लोगों के लिए ज़्यादा लग रही है जो सिंगल हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जो कि मुझे ये बताता है कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो मैंने कार्ड निकाला है वो मैंने इसलिए निकाला है कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते के लिए कितना वर्क किया है। एंड ये वाला जो कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड है कि आपने कितना वर्क किया है एंड आप कितना डिजर्व करते हैं इस रिश्ते को। तो ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि जो आपके पर्सन हैं, आपके पर्सन ने हमेशा आपसे मुंह फेरा है, इन एंड आउट भी इस रिलेशनशिप में हुआ है बहुत ज़्यादा। कभी एकदम से आया, कभी मैरिज का प्रपोजल दिया और कभी काफ़ी दिनों तक गायब हो गया। वहीं 4 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपको काफ़ी इस रिश्ते में स्ट्रेस मिला है बिकॉज आपने इतना वर्क किया है कि आप इस वर्क को करते करते थक गए हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने इस रिश्ते पे वर्क तो किया है, बस आपसे ज़्यादा नहीं किया। वो इस रिश्ते में सीरियस तो है बट आपके जितना नहीं है, बिकॉज वो एक स्टेबिलिटी लाना चाहता है अपनी पर्सनल लाइफ में, देन वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहता है। ये पर्सन काफ़ी लॉयल है एंड इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। तो ये अपने वर्क को बहुत प्रायोरिटी देता है रेदर देन रिलेशनशिप्स, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपने इस रिश्ते में इतना वर्क किया है कि आप थक के बैठ गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कर लिया, मैं कितना करूं, एक पर्सन आखिर कितना करेगा, ठीक है। और बात की जाए कि अपकमिंग टाइम में इस रिश्ते में इस पर्सन की तरफ से या फिर आपकी तरफ से क्या चेंजेस आएंगे एंड देन इस पर्सन की तरफ से क्या चेंजेस आएंगे। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी तरफ से जो इस रिश्ते में चेंजेस आने वाले हैं वो ये है कि अब आप इस रिश्ते में पहले की तरह एफर्ट नहीं जुटाएंगे। अब आप बैठकर देखेंगे
उस पर्सन के आने का वेट करेंगे कि कब वो पूरी तरह से आपकी तरफ एक अच्छा सा प्रपोजल लेकर आएगा। बिकॉज पास्ट टाइम में आपने इस रिश्ते में बहुत वर्क किया है, बहुत एफर्ट उठाया है, बहुत बार बार आगे से जाके प्रपोज किया है, एंड आपके पर्सन एक तरह से ऐसे बैठ गए जैसे कि हाँ ये तो प्रपोज कर ही रही है, ये तो प्रपोज कर ही रहे हैं, ये तो मेरे लिए ग्रांटेड है ही, तो क्यों ना मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, तरक्की करूं, एंड फाइनल में इसे भी एक्सेप्ट कर ही लूँगा या कर ही लूँगी। तो वो आपकी तरफ से काफ़ी टेंशन फ्री वाले माहौल में बैठे थे, लेकिन आपने इस रिश्ते में बहुत वक्त उठाया है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लगाए, बल्कि मुझे लग रहा है कि इन बिगनिंग उन्होंने ही एफर्ट्स लगाए हैं। एंड जब उन्हें बिलीव हो गया कि आप उन्हें अच्छे से पसंद करने लगे हैं, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना ध्यान डाइवर्ट कर दिया और चीज़ों में ध्यान लगाना शुरू कर दिया, अपना कैरियर, अपनी फैमिली, क्योंकि उन्हें पता है कि एक स्टेबिलिटी के बाद ही जो है ये रिश्ता सेटल डाउन हो सकता है। ठीक है। और जो करंट फीलिंग है आपके पर्सन की वो ये है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही उनको मैसेज करेंगे, एंड आप भी ऐसे हैं कि अब मैंने आपको बोला ना कि अब आपने जो है डिवाइन पर छोड़ दिया है कि डिवाइन को फैसला करना है, जो भी करेगी आपके फेवर में करेगी तो भी आपको एक्सेप्टेड है, अनफेवर में करेगी तो भी आपको एक्सेप्टेड है। बट क्योंकि इस रिश्ते को शुरू से आपने ऐसे चलाया है कि इस रिश्ते में आपने बहुत दिया है, तो ये पर्सन को लगता है कि अभी भी आप ही अप्रोच करेंगे, अभी भी आप ही एफर्ट करेंगे, और वो कहीं ना कहीं जो है एक शांति से बैठ के आपका वेट कर रहा है। ठीक है। एंड थोड़े टाइम बाद जो चेंजेस इस रिश्ते में आने वाले हैं वो अगेन वही हैं कि आप जो है इसी पोजीशन में रहोगे जो सस्पेंडेड पर्सन वाली है। आप एक्शन नहीं लोगे, थोड़ा सा ले सकते हो, थोड़े से एफर्ट्स लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं लगाओगे। एंड आपके पर्सन के थ्रू जो चेंजेस आएंगे वो भी बहुत डीप चेंजेस नहीं है, उसने भी टाइम पर छोड़ दिया है आपका और उसका रिश्ता। एंड अगर फ्यूचर बताया जाए इस रिश्ते का क्या है, तो फ्यूचर इसका आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के एक्शन का वेट करते रहोगे तो आपको इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कभी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स में ये पर्सन के हाथ नहीं, आंखें बंदी हैं सिर्फ, जबकि ये पर्सन जो है एफर्ट्स करके अपनी आंखों की पट्टी खोल सकता है, अपने हाथों की पट्टी खोल सकता है, थोड़ा सा एफर्ट्स करे बाहर निकल सकता है, इस रिलेशनशिप पे वर्क कर सकता है। लेकिन आपने और आपके पर्सन ने इक्वली सरेंडर कर दिया, वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, वो तब अप्रोच नहीं करना चाहते, और थोड़ी सी इस रिलेशनशिप में एक ऐसा कंटिन्यूटी बनी है कि हमेशा आप ही अप्रोच करते हैं, तो उनको उस चीज़ की भी आदत सी हो गई है। एंड आपने भी कब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाओगे। ठीक है। आप भी अब थक हार के बैठ गए हो, अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे बिल्कुल नहीं लगाना चाहते हो, तो इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। स्टक पोजीशन में दोनों जने लग रहे हो, जिससे कोई रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बट स्टिल मैं चेक करूंगी आपके लिए एक और कार्ड से कि क्या चेंजेस आ सकते हैं। राइट। देखिए मैंने एक और कार्ड निकाला है और ये निकल के आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि जहाँ आप थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि आप अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं करेंगे, बिकॉज अब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आ गई है एंड अब आप उसको दांव पे नहीं लगाना चाहते। तो अगर आपके पर्सन भी इस रिश्ते में थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स देंगे तो इस रिश्ते का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट कार्ड द सन का कार्ड आया है। लेकिन अगर वो पर्सन एफर्ट लगाने को तैयार ही नहीं है, रेडी ही नहीं है, बस बैठ के आपका वेट कर रहा है, ईगो से ऑपरेट कर रहा है और उसकी एनर्जी जो है शिफ्ट नहीं हो रही है, तो इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। सो सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट जो कार्ड्स आए हैं वही मैं बता रही हूँ। तो ये पाइल 2 जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड चूज़ किया था उनकी रीडिंग है। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की हो, अगर की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल सेशंस बुक कर सकते हो, बिकॉज ये रीडिंग जो होती है ये बहुत सारे लोगों के लिए होती है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी डिफरेंट हों। ठीक है। रेस्ट आपको जितनी क्लैरिटी मिली मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। ओके। एंड आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी मुझे बताना। ठीक है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर एवरीवन।